यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में बीते 30 मई को हुई एक दिल दहला देने वाली वारदात तो आपको याद ही होगी। एक 1.5 साल का मासूम बच्चा जिसे इस दुनिया की समझ तक नहीं थी, उसको एक दरिंदा बीच सड़क पर पटक पटक कर बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। वो भी महज इसलिए कि वो बच्चा उसकी मां के साथ इस शख्स के प्रेम प्रसंग के बीच में बाधा बन रहा था। इस कलेजा चीर देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन आज इंसाफ की वो अदालत लगी जिसने कानून की ताकत का एहसास करा दिया। इस घटना के महज 40 दिनों के भीतर, जी हां, सिर्फ 40 दिनों के अंदर अदालत ने उस हैवान को ऐसी सजा सुनाई है कि कोर्ट रूम में खड़ा कातिल खुद को थप्पड़ मारने लगा। फिरोजाबाद में जिला जज ने इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा का ऐलान कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इस कातिल को मिली इतनी बड़ी सजा। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 1.5 साल के बच्चे आरव की बेरहमी से हत्या करने वाले मुख्य आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को जिला जज ने दोषी करार देते हुए मृत्युदंड यानी सजा ए मौत सुना दी है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और न्यायपालिका के इतिहास में यह फैसला नजीर बनकर याद रखा जाएगा। इस केस की सबसे बड़ी बात है इंसाफ की रफ्तार। घटना के मात्र 40 दिन के भीतर ही जिला जज ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। आज शुक्रवार को दोपहर के करीब 2:30 बजे जनपद और सत्र न्यायालय फिरोजाबाद में भारी सुरक्षा के बीच बदायूं के रहने वाले हत्या आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को पेश किया गया था। उसकी सुरक्षा में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। जिला जज की अदालत में गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद उसे दोषी पाया गया था और आज कोर्ट ने उसे सीधे मृत्युदंड की सजा सुना दी है। जैसे ही जिला जज ने मृत्युदंड का ऐलान किया, बताया जा रहा है कि कातिल विराज खुद को ही कोर्ट रूम में थप्पड़ मारने लगा था। उसका सारा गुरूर और हैवानियत पल भर में कानून के आगे ढह गई। चलिए आपको याद दिलाते हैं कि आखिर 30 मई को ऐसा क्या हुआ था जिसने इस कड़े फैसले की जमीन को तैयार किया। शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक ने क्रूरता की सारी हदों को पार करते हुए 1.5 साल के मासूम बच्चे को सड़क पर पटक पटक कर मार डाला था। इस जघन्य और दिल दहला देने वाले हत्याकांड के बाद जनता में भारी आक्रोश था। मासूम की जान लेने वाले इस कृत्य के पीछे की हैवानियत को देखते हुए ही अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और आरोपी को सुधरने का कोई मौका न देते हुए सीधे मृत्युदंड की सजा सुना दी। इस मामले में जितनी तारीफ अदालत की होनी चाहिए, उतनी ही तारीफ फिरोजाबाद के पुलिस प्रशासन की भी बनती है। शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी के मुताबिक पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड में तत्परता दिखाते हुए मात्र 6 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। यही वजह रही कि यह मुकदमा इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाया। इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान वादी यानी पीड़ित पक्ष की तरफ से कुल 13 गवाह पेश किए गए थे, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ पुख्ता गवाही दी। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से केवल 1 गवाह पेश हुआ था। इन 13 गवाहों और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर अदालत ने ये माना कि विराज उर्फ जितेंद्र पाठक समाज के लिए एक कलंक है और उसे जीने का कोई हक नहीं है। जो केस घटना 30/5 की थी, जिसमें मासूम बच्चा था 1.5 वर्ष का, उसकी विराज ने पटक पटक कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। पूरे देश ने टीवी पे सीसीटीवी के फुटेज देखे थे। आज फैसला क्या आया है? आज उसे मृत्युदंड माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय डॉक्टर बब्बू सारंग साहब के द्वारा दिया गया है। माननीय जिला अदालत ने आज उसे मृत्युदंड से दंडित किया है। कितना समय लगा इसमें? 1 माह 10 दिन का आज समय हुआ पूरा। इस बीच में माननीय न्यायालय ने जनपद न्यायाधीश महोदय ने आज मृत्युदंड की सजा से मुकर्रर किया है। जुर्माना कितना लगाया गया है? उससे जुर्माना से भी क्या अभियोजन के क्या साक्ष्य थे जिनके आधार पे इसे फांसी सुनाई गई है? सही बात तो ये थी कि सीसीटीवी कैमरा के आधार पर कुछ लोगों ने देखा और वो बाहर निकल के गली में आए, उनको भी क्रॉस कोर्ट ने प्रोसीड कराया। हमने माननीय न्यायालय में उन्होंने कहा कि उसे मार के तुरंत बाद उसे कंधे पर ले जाते उसे देखा था इस विराज को जो अभियुक्त है। इस मामले में बचाव पक्ष क्या कह रहा था? बचाव पक्ष का कहना यह था कि हमारा जो व्यक्ति था, जो मुलजिम है, वो उस समय मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस तरह की उसकी 1-2 बातें थी, लेकिन वो माननीय न्यायालय ने नहीं मानी और वो मानने लायक भी नहीं थी। क्रॉस में वो बिल्कुल सरेंडर हो गया था जो
बचाव पक्ष का गवाह था। क्या मुलजिम ने खुद कोर्ट में ये स्वीकार कर लिया था? अंत में साक्ष्यों के आगे वो ढेर हो गया था, उसने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। जब वो प्ले हुई थी उसकी CCTV फुटेज हमने कराई थी उस पर माननीय न्यायालय में, तब उस घटना को देखकर और वो स्वयं अपने आप पे थप्पड़ मारने लगा था। उसमें कोर्ट ने अपना व्यू भी अंकित किया था पत्रावली पर, और वो स्वयं बहुत दुखी था, ऐसा प्रतीत हुआ हमें। और कोर्ट में थप्पड़ मारे? जी, कोर्ट ने स्वयं उसमें अपने आप को मारने लगा था। मात्र 40 दिन में चार्जशीट से लेकर मृत्युदंड का ये सफर देश के हर उस अपराधी के लिए एक कड़ा संदेश है जो कानून को अपने हाथ में लेने की जुर्रत करता है, जो यह सोचता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 1.5 साल के मासूम बच्चे को तो अब वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अदालत के इस त्वरित और सख्त फैसले ने पीड़ित परिवार के आंसुओं को पोंछने और समाज में न्याय के प्रति विश्वास को मजबूत करने का काम जरूर किया है। कातिल विराज को मिली ये मौत की सजा कानून की उस ताकत को बयां करती है जहां देर भले ही हो लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये खबर हमें भेजी है फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा ने। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।